मच्छर को मैटने के लिए अपन ताली में मसल देते हैं, पर एक भी व्यक्ति आप में से ऐसा हिंसक नहीं है कि मच्छर देखा और मारा, ऐसा नहीं है। उसको मौका देते हैं सुधरने का। भाई निकल जा निकल जा, बहुत बार उसको मौका देते हैं। हमने भी दिया है मौका सबको, परमात्मा भी देता है। पर जिस दिन समय आया तो मसलने में भी बिल्कुल देर लगने वाली। बहुत सारे रूप होते हैं भगवान के, एक रूप नहीं है, अनेक रूप होते हैं महाराज। ब्रह्मा जी समझ ही नहीं पा रहे, श्री व्यास जी भी नहीं समझ पा रहे कि हमें क्या हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हारा समाधान कैसे करें, हम तो स्वयं ही अस्वस्थ हैं। इसलिए हमेशा सेवा अस्वस्थ की करो, पर मदद कभी अस्वस्थ से नहीं मांगनी चाहिए। व्यास जी आज ब्रह्मा जी के पास में मदद मांगने यानी ज्ञान लेने, समाधान लेने गए, पर अस्वस्थ है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की आज परिस्थिति ऐसी है कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। अब इन दोनों का कैसे उद्धार हो, समाधान हो। तब भगवान श्री नारायण भी वहां पहुंचे और भगवान महादेव पहुंचे। महादेव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, श्री नारायण जी ने भी कहा, अरे ब्रह्मदेव ऐसा कैसे हो गया? आप तो चतुर्बुद्धि हैं, चतुर्मुखी हैं, मेधा, रितंबरा, प्रज्ञा, बुद्धि सब आपके पास है, और आप आज निर्बुद्ध होकर बैठे हैं, असूझ होकर बैठे हैं, अज्ञान होकर बैठे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान महादेव कुछ याद ही नहीं आ रहा दुनियादारी का क्या हो गया। तब भगवान महादेव ने ब्रह्मा जी को याद दिलाने के लिए कुछ कथाएं सुनाई। महादेव और भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी को कहते हैं, ब्रह्मा जी एक बात बताओ, आपने कोई नया संकल्प लिया है क्या? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने अभी संकल्प लिया है। क्या संकल्प है? मानव समाज के लिए, मानव के उत्थान के लिए मेरी इच्छा है कि मानव समाज के लिए कुछ ऐसा मैं प्रस्तुत कर दूं जिससे मानव का, समाज का ऐसी परिस्थितियों में भी कल्याण हो जाए। जब परिस्थितियां ऐसी आए कि मनुष्य के कल्याण के सब रास्ते रुक जाएं, तब भी उसका कल्याण हो जाए, ये मेरा संकल्प है। और ये मैंने काफी महीनों से लिया हुआ है, पर ये संकल्प को शुरुआत करने की तो बात ही छोड़ दो महाराज, अब वो संकल्प बाद याद ही नहीं आ रहा। वो तो मैंने जो संकल्प लिया वो याद आया है, ये आप लोगों की कृपा से। अब इस जगह पर आप ये समझें कि अपने से भी कोई महापुरुष बड़े होते हैं, अपने से भी ज्यादा कोई महान होते हैं। ऐसे महापुरुषों का आगमन हमारे जीवन में परछाई मात्र भी पड़ जाती है तो भी हमारी बहुत सारी भूली बातें याद आ जाती है महाराज। ब्रह्मा जी को इतना तो याद आ गया कि मैंने संकल्प किया तो है, और जब से महादेव नहीं थे, भगवान नारायण नहीं थे, तो ब्रह्मा जी को यह भी नहीं पता है कि मैंने कोई संकल्प लिया। तब से तो ब्रह्मा जी को ये लग रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पता ही नहीं चल रहा। तब भगवान महादेव ने कहा कि आप जब संकल्प ले रहे थे तब आपने गणपति का ध्यान किया था कि नहीं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, नस्तम कर्म बाधिताम, मुझे तो याद ही नहीं रहा गणेश जी का। संकल्प में नाम लेना। तब भगवान महादेव ने महाब्रह्मा जी को कहा कि आप गणेश जी की शरणागति हो जाइए, और बुद्धि के स्वामी वही हैं, स्मृति के स्वामी वही हैं। अरे ब्रह्मदेव, आपकी स्मृति इसलिए चली गई है
कि आप जब संकल्प ले रहे कल्याण संसार का करने का, और आप कल्याण से संकल्प से पूर्व ही आपने भगवान गणाधिपति को स्मरण ही नहीं किया। ब्रह्मा जी ने महादेव और भगवान विष्णु के द्वारा बताया उपदेश स्वीकार किया। उन्होंने श्री भगवान गणेश को याद किया। ब्रह्मा जी की स्मृति वापस आ गई, और जब ब्रह्मा जी की स्मृति वापस आई तब ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य व्यास जी को पहचान कर कहा, क्यों आए हो? तो व्यास जी ने कहा, प्रभु मेरी स्मृति चली गई है। ब्रह्मा जी ने पूछा, कब गई? तो भगवान व्यास कहते हैं, महाराज मेरी स्मृति तब चली गई जब मैं कथा लिखने के लिए बैठा हूं। पुराणस्य जाताम प्रवृत्ति वार्ताम प्रवृत्ति यद लक्ष्य जातश्च पेय। जब मैं पुराण का वाचन करने या लिखने बैठता हूं तभी मेरी याद चली जाती है, ध्यान चला जाता है। भूयंत रूपम तद पुरुषमागम। हमारे साथ, आपके साथ भी ऐसा होता होगा। वैसे भगवान, मुझे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कुछ याद नहीं रहा। कभी इतना जरूर हुआ कि मैं गाड़ी में बैठ रहा हूं और मैं किसी को कह रहा हूं कि भाई मेरा वहां पे वो बेड पे वो सामान रह गया है, जरा लाना। और वो सामान इसलिए रह गया है क्योंकि मुझे ये भास रहता है कि वो विद्यार्थी मेरे साथ में जो आ रहे हैं शायद उन्होंने रख लिया होगा। इस संशय में कभी कभी बेड पर ये नैपकिन वगैरह रह जाता है, पर मुझे याद रहता है कि रह गया है। अभी तक कभी भी स्मृति मुझे नहीं हुई किसी भी चीज के लिए, और कभी मैंने किसी से ये नहीं पूछा कि भाई मेरा सामान कहाँ कैसा है। बहुत लोगों के घरों पे सामान मैं रखता हूं, और वो कैसा है मैं नहीं पूछता किसी से। क्यों? स्मृति दया दर्शिताम। किसी भी मंत्र का जाप, किसी भी पूजा का ध्यान, किसी भी पूजा पद्धति में, किसी भी लेखन में, भजन में, कीर्तन में आप कहीं भी बैठे हैं, अग्र पूजक ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी जिन्हें पूजा, उनका क्षण मात्र षोडशचारम प्रवृत्ति षट मात्राणाम, षडक्षर भगवान गणेश का नाम स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए। षडक्षर नाम भगवान का कौन सा है? श्री गणेशाय नमः। ये षडक्षर नाम है भगवान का। ब्रह्मा जी को भगवान का नाम याद करते ही स्मृति आ गई। भगवान वेद व्यास को ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तुम पुराण लिखने बैठे तो तुमने गलती की है। क्या? गजमुखम यथा मंगलाचरणम। पुराण लिखने से पहले ही तुमको भगवान गजानन का मंगलाचरण कर लेना चाहिए। सबसे पहले भगवान श्री गणानन को लिखो, गजानन को लिखो, गणपति को लिखो। ओमस्तलाभम शुभकृत जाताम। सुनिए, उसका पर्याय बहुत है मेरे पास में बताने के लिए। अगर हम श्री गणेशाय ना लिख सकें तो हमें श्री लक्ष्मी लिख देना चाहिए। वो भी ना लिख सकें तो शुभ लिख दो, लाभ लिख दो। इनमें से 5 नाम है, इसमें से कुछ भी लिख दो। शुरुआत में कुछ भी बोल लो, कुछ भी समझ लो, और कोई भी नाम का स्मरण कर लो।